ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोलोक के गोविंद की कथा अभी 7वें अध्याय में आप सुनिए। ये नारद पुराण से यह प्रसंग लिया गया है, ये कथाएं ली गई है, पुरुषोत्तम मास की कथा। और इस पुरुषोत्तम मास की कथा में 31 अध्याय हैं, तो आपको रोज एक अध्याय हम सुना रहे हैं। आज 7वां अध्याय सुनिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण उससे सारी उसकी कथा व्यथा सब सुनते हैं और उसके बाद में उस पर प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। और प्रसन्न होकर के कहते हैं गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु से जो कहा वो अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त हो, जिज्ञासी हो, पाखंडी हो, सज्जन सेवा करने वाला हो, उसे नहीं बताना चाहिए। गुप्त वचन सुकीर्ति करने वाला पुण्यात्मा यथा श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है। राजा और राज दरबार को वश में करने वाला दरिद्रता नाशक पुण्यात्माओं के सुनने योग है। जब आपने अधिमास को अपना लिया तो मैंने भी इसे अपना लिया। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि भाई जब तुमने अपना लिया, भगवान विष्णु से ही कह रहे हैं, जब तुमने अपना लिया, अपना मान के इसे लेके आए हो, तो मैंने भी इसे अपना लिया है। और अब इसे मैं अपने समान सर्वोपरि करूँगा, मेरे समान कर दूंगा इसको, क्योंकि ये गोलोक में आ गया है और जो गोलोक में चला जाता है वो भगवान स्वरूप हो जाता है। तो देखिए यह भगवान क्या कह रहे हैं, यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य और शक्ति, पराक्रम भक्तों को वरदान देने में मेरे समान गुणवान हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं समर्थ हूँ ऐसे ही अधिक मास को समर्थ कर दिया। देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उनकी दयालु भाव देखिए, दयालुता देखिए कि उन्होंने क्या कह रहे हैं वो जैसे विश्व में प्रसिद्ध और मैं जैसे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, इसी प्रकार से आज से अधिक मास मलमास जो है पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये भैया विशेष अब समझ में 7वें अध्याय में अपने आया। और जो गुण मैंने इसको दिए हैं वे सब मुझ में हैं। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, नारद पुराण की कथा है, क्या कह रहे हैं कि जो गुण मुझ में है, जो मेरी शक्ति सामर्थ्य है, और ये अधिक मास में इसलिए बंधुओं, अधिक मास में अधिक से अधिक जितना आप बन सके उतना भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, दान पुण्य कीजिए। हम आगे आपको बताएंगे कि समय में और किस प्रकार से व्रत किया जाता है, कैसे दान दिया जाता है, सारी कुछ बातें समय समय पर हम आपको बताएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिए हैं। और भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि तुम प्रसन्न हो जाओगे, क्यों तुम लेकर के आए हो, इसलिए सारे गुण मैंने इस मास को लिए दे दिए हैं। जो कोई निष्काम सकाम भाव से इस अधिमास को पूजेगा उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर मेरे गोलोक को प्राप्त करेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस वाक्य को फिर से सुनिए। जो आस्थावान लोग हैं, भाई हम तो भगवत वाक्यों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्या कह रहे हैं नारद पुराण में, भगवान स्वयं कह रहे हैं अधिक मास की महिमा इससे अधिक और क्या हो सकती है, कि भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं। देखिए सुनिए आप, जो कोई निष्काम या सकाम भाव से इस अधिमास को पूजेगा उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर वह मेरे गोलोक को प्राप्त करेगा। तो भैया इसलिए ये अधिक मास में विशेष रूप से माताओं बहनों आपके आग्रह पर विशेष ये कथा लेकर के आए हूँ। बड़ी सुंदर कथा। और शिव पुराण तो आप सुन ही रहे हैं, विष्णु पुराण भी सुन रहे हैं, अब ये नारद पुराण की कथा सुनिए। तो सब साधनों में श्रेष्ठ धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्धि देने वाला पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन योग्य है। निश्चित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक 3रे वर्ष में पड़ता है। ऐसे ही मास में जो धर्म आचरण नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं। जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्ट पाते हैं। ये भी बता दिया, जो सुहागन स्त्रियां पुत्र सुखो अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में देखिए क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ वर्णन आता है कि स्नान दान पूजा पाठ आदि करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति विविध सुख पुत्र आदि देता रहूँगा। जो स्त्रियाँ मेरा मास व्यर्थ निकाल देगी मैं उनके प्रतिकूल हो जाऊँगा। इस प्रकार से इस मास में सभी शुद्ध मन से स्नान पूजा जप आदि करें। और जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा, हाँ पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की पूजा यानी भगवान नारायण की पूजा का भैया विशेष महत्व है। इसलिए मैंने विष्णु पुराण भी शिव पुराण के साथ साथ विष्णु पुराण भी इसलिए शुरू किया है कि आप रोज़ विष्णु पुराण सुन करके भगवान विष्णु के प्रति भी अपने भक्तिभाव अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिमास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे मासों में उत्तम बताया है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम है। बोलिए उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।